ओम नम ओम नमः सिद्धेभ्या। सम्मानीय मंच एवं सभा में उपस्थित सभी भावी शिष्यों को मेरा शुद्धात्म वंदन। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि विद्यमान गोष्ठी का विषय है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय एक अनुशीलन। उसमें मेरा केंद्रीय बिंदु है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में संबंध तथा सम्यक ज्ञान के दोष। तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के हम लोगों को संबंध जानना है, तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को जानना जरूरी है। तो सम्यक दर्शन को बताते हुए आचार्य टोडरमल जी लिखते हैं कि जिसकी निर्मल दशा प्रकट होने पर स्वशुद्धता का अनुभव होता है तथा देव शास्त्र गुरु धर्म पर सच्ची आस्था होती है तथा जीवादि सात तत्वों पर सच्ची श्रद्धा होती है तथा आपा पर का भेद विज्ञान होता है। इन भावों का जो आश्रय लेकर अपनी आत्म स्वरूप को जानता है उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। और वास्तव में सम्यक दर्शन ही जीव का लक्षण है। इसमें कहते और अब हम जानेंगे सम्यक ज्ञान को। सम्यक ज्ञान को बताते हुए आचार्य अमृतचंद्र देव लिखते हैं कर्तव्योऽध्यवसाय सजने कांतात्मकेषु तत्त्वेषु संशय व्यपरणाध्यासा विवेकमात्म रूपम तत्। यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो सम्यक ज्ञान है वो कैसा है, जो पदार्थों को स्पष्ट जानता है, जैसा पदार्थ है उसको वैसा जानता है, उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। और बस सम्यक ज्ञान कैसा स्वभाव वाला है कि अनेकांतवाद स्वभाव वाला है, वह एकांतवाद नहीं है, अनेकांतवाद है। और जैसा अनेकांतवाद है उसको वैसा ही हमें धारण करना चाहिए। तथा इसमें कहते हैं कि जीव का स्वरूप ही सम्यक ज्ञान है। और कैसा ज्ञान है कि यह जो शाश्वत केवल ज्ञान में मिलकर ये शाश्वत सुख को प्रदान करने वाला है। हम जानेंगे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में दोष, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में संबंध। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान बताते हुए दोष बताते हुए आचार्य अमृतचंद्र देव लिखते हैं कि सम्यक ज्ञानम कार्यम, क्या सम्यक ज्ञानम कार्यम सम्यक तो कारणम वदंती जना ज्ञानाराधम मिष्टम सम्यक वानंतरम तस्मात्। क्या कहते हैं कि मति ज्ञान, क्या कहते हैं मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, इसके मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान होता है। अगर सम्यक ना हो तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की संज्ञा भी कुमति को शुद्ध हो जाती है। अपन व्यवहार से कहते हैं कि अपन में मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, भाई साहब जब अपन सम्यक ही नहीं है तो उसके क्या मतलब, अपन का कुमति को शुद्ध ज्ञान है। अब हम जानेंगे सम्यक ज्ञान को सम्यक दर्शन के संबंध। तो सम्यक ज्ञान दर्शन के बताते हुए कहते हैं कि यद्यपि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक समय पर उत्पन्न होते हैं, निश्चय से क्या सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान एक समय पर उत्पन्न होते हैं, परंतु जिस प्रकार पुत्र का जन्म होता है, क्या जिस प्रकार पुत्र का जन्म होता है तब पिता में पितापना आता है। जब ये बताओ जब पुत्र जन्म ही नहीं होगा तो पिता का पितापना कैसे उत्पन्न होगा। उसी प्रकार अपन क्या कहेंगे कि जो पिता हुआ, जो पिता है वो क्या है, कारण है, और जो पुत्र है वो क्या है, कार्य है। अब हम जैसे जानेंगे ये माइक है, अब ये माइक है, जब इलेक्ट्रिसिटी आएगी, जब लाइट आएगी तब ये माइक चालू होगा। यद्यपि जब लाइट आएगी तभी तुरंत ही चालू हो जाएगा ये, लेकिन अपन फिर भी क्या कहेंगे कि जब लाइट आएगी तब माइक चालू होगा। तो इसमें भी अपन क्या भेद करेंगे कि कारण क्या है, लाइट, और माइक क्या है, कार्य। ऐसा जानना चाहिए। और इसमें बताते हैं अंग्रेज 34वीं गाथा में बताते हैं कि जो दीपक होता है, दीपक का जब प्रकाश होता है, दीपक और उसका प्रकाश हुआ तो जो दीपक है वो क्या हुआ, कारण, और जो दीपक का प्रकाश हो रहा है वह क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। और इसमें भी ऐसा भी लगते हैं सम्यक कारण ज्ञान जान कारज है सोई युगपद होते भू प्रकाश दीपक ते सोई। अब हम जानेंगे सम्यक ज्ञान के दोष। तो सम्यक ज्ञान के दोष बताते हुए ऐसा लिखते हैं कि सम्यक ज्ञान के 3 वेद होते हैं। कौन कौन से, संशय विपर्य अनध्यवसाय विमिक्तम। क्या कि संशय विपर्य और अनध्यवसाय ये 3 वेद होते हैं। और संशय को हम जानेंगे। तो संशय को बताते हुए आचार्य देव लिखते हैं कि विरुद्ध दो तरफा ज्ञान को संशय कहते हैं। तथा धवला जी में भी लिखते हैं, धवला जी में लिखते हैं सर्वत्र संदेह है, क्या सर्वत्र संदेह है लेकिन निश्चय नहीं है, उसको क्या कहते हैं, संशय। जैसे कि सीप है या चांदी, अपन को पता ही नहीं है सीप या चांदी, अपन कहीं देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, व्यंतर है या मनुष्य है, अपन को उसमें विकल्प है, शंका है, उसको संशय कहते हैं। अब विपर्य जानेंगे। तो विपर्य बताते हुए कहते हैं कि अन्यथा विपरीत, क्या अन्यथा विपरीत एक तरफा ज्ञान को विपर्य कहते हैं। और इसमें भी एकांतवाद सिद्ध हो जाता है। एकांतवाद में भी ऐसे ही बात करते हैं कि एक तरफा ज्ञान को ले लेते हैं
और उसको ही उस पर ही लगे रहते हैं। तो इसमें भी कहते हैं कि जैसे मनुष्य में अपन वो मनुष्य दिख रहा है, उसमें अपन वो क्या प्रतीति कर लेना, व्यंतर की प्रतीति कर लेना, उसको क्या कहते हैं, विपर्य कहते हैं। और न्याय दीपिका में भी कहते हैं कि विपरीत एक पक्ष का ही निश्चय कर लेना और अन्य पक्ष को छोड़ लेना, वही एकांतवाद, बुद्ध दर्शन आ गया, एकांतवाद को सिद्ध कर दिया इन्होंने, तो इसको विपर्य कहते हैं। और इसमें ऐसा भी कहते हैं कि समय जैसे कि शरीर है, अपन शरीर को क्या, अपन आत्मा है, आत्मा को क्या मानते हैं, शरीर मानते हैं। समाजसार की 6वीं गाथा में कहते हैं लभियो दिए पमत्तो राम पमत्तो जान को दूजो बाबू एवं बढ़ंती शुद्धम राम दूजो सुसेव, क्या कि ना जीव प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, लेकिन इसको क्या मानते हैं, शरीर मान लेते हैं, इसीलिए यह विपर्य है। और तत्वसार के 5वें अध्याय के 6वें सूत्र में कहते हैं कि जैसा निर्ग्रंथ गुरु है, निर्ग्रंथ गुरु को वस्त्रधारी मान लेना और केवली है, केवली को कबलाहारी मान लेना तथा स्त्री पर्याय से मोक्ष होता है, ऐसा जान लेना ही विपर्य है। अब हम जानेंगे अनध्यवसाय को। अनध्यवसाय को बताते हुए कहते हैं कि कुछ है बस इतना ही जानना, क्या कुछ है लकी, कुछ है बस इतना ही जान लेना, यही, और उस पर विचार नहीं करना, यह क्या है, अनध्यवसाय। और अनध्यवसाय को द्रव्य संग्रह में भी कहते हैं। यद्यपि अपन घास पे तो नहीं चलते, अपने जैन धर्म में घास पे चलने तो नहीं आया, परंतु वह उदाहरण के माध्यम में अन्न अपेक्षा से कहते हैं कि जैसे कि कोई जीव घास पर चल रहा है, तो घास पर चलता है, तो घास पर चलेगा तो वह नीचे देखेगा, ज्यादा विचार विवेक नहीं करेगा कि मैं घास पर चल रहा हूँ, क्या नीचे आ रहा है, वो विचार नहीं करेगा, उसको अनध्यवसाय कहते हैं। ऐसे ही हम सम्यक ज्ञान के दोषों को त्याग कर सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति करें, इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।